T20 वर्ल्ड कप का रंगारंग आगाज, इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी, रक्स, 9 शहर 9 मैदान, 55 मैच 20 टीमें। इफ्तिताही मैच में कनाडा और अमेरिका आमने सामने। मेगा इवेंट का इनेकाद अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। पाक भारत टाकरा 9 जून को होगा। सर्च इंजन गूगल भी क्रिकेट के रंग में रंग गया। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में कनाडा की बैटिंग जारी। अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। अमेरिकी टीम के कप्तान मोनक पटेल ने कहा है कि फैसला विकेट देखकर किया, हदफ हासिल करेंगे। कनाडा के कप्तान साद बिन जफर ने कहा है कि विकेट अच्छी है, पहले बैटिंग करने में कोई मसला नहीं है, अच्छा स्कोर करेंगे। ये हमारे लिए तारीखी दिन है, पहली बार टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, उम्मीद है कि जीत जाएंगे। हमने एक स्ट्रगल शुरू की थी 2019 से, उसकी आज हमें कामयाबी मिली है। इसकी जितनी हमें खुशी हो रही है हम बता नहीं सकते हैं। क्रिकेट शौकीन लवर्स जो यूएसए में हैं, उनका एक ख्वाब था कि यहाँ पे एक बड़ा स्टेज सा, मतलब एक इवेंट हो जिसमें इंटरनेशनल लेवल की इवेंट, और हम लोग इतने फॉर्चुनेट है, इतने अल्हम्दुलिल्लाह इतने ब्लेस्ड है कि वर्ल्ड कप का पहला गेम यहाँ पे हो रहा है। डेलस के ग्रैंड प्री स्टेडियम के पाकिस्तानी अमेरिकन मालिक तनवीर अहमद का कहना है कि अमेरिका में इंटरनेशनल क्रिकेट यकीनी बनाने से मुतालिक उनका ख्वाब आज पूरा हो गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी पुरजोश है। कहा कि इस बात पर फख्र है कि वर्ल्ड कप का पहला मैच ही डेलस में हो रहा है। कनाडा और अमेरिका के फैंस अपनी अपनी टीमों की जीत के लिए पुरुम्मीद। We are excited for today's match. We will be supporting USA, obviously. Go USA! I'm supporting USA. It should be a good game. I think Corey Anderson would be a very good addition to the US team. Canada. Yeah. Well, this is our first cricket match. We flew all the way from Atlanta to watch it, and we're really excited. पर बहुत खुशी की बात है कि यूएसए और वेस्ट इंडीज मिलकर के वर्ल्ड कप मना रहे हैं, और ये बहुत ग्रेट और बहुत आगे यूएसए की टीम भी जाएगी, और हम चेयर करते हैं यूएसए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों का आगाज आज से करेगी। डेलस पहुंचने और एक दिन आराम के बाद कौमी क्रिकेटर्स मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 से 7 बजे तक ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तानी टीम का T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 6 जून को होगा। पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने T20 वर्ल्ड कप देखने के लिए अमेरिका जाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी टीम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट से बेइंतहा मोहब्बत और जुनून देखा है। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही खेलों के लिए मोहब्बत रखने वाले मुल्क हैं। उम्मीद है कि मैच दिलचस्प होंगे। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात में बॉलिंग और बैटिंग की कुछ टिप्स सीखी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने के साथ गर्द आलूद हवाएं, झक्कर चलने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा रात तुरबत और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद, लसबेला, ओकाड़ा, पसनी 47, भक्कर, खैरपुर, कसूर, डियाई खान, फैसलाबाद, गुजरवाला, झंग, मंडी, बहाउद्दीन, मोहिंदाड़ो, सरगोदा 46, लाहौर जेहलम 44, पिशावर 42, इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद 41, कराची 38, कोयटा 34 और गिलगित में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बिजली 3 रुपये 76 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली से माही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की। जून में 1 रुपये 90 पैसे, जुलाई और अगस्त में 93 पैसे फ़ी यूनिट वसूल किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी ने कहा है कि सिमाही एडजस्टमेंट की मद में जून में कुल 4 रुपये 65 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे, जबकि जुलाई और अगस्त में सिमाही एडजस्टमेंट 4 रुपये 65 पैसे से कम होकर 93 पैसे रह जाएगी। बानी पीटीआई के अकाउंट से मुतनाज़ा ट्वीट पर FIA ने उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। तीनों रहनुमाओं को बुध को दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। नोटिस में कहा गया कि बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। इश्तियाल अंगेजी से अवाम को रियासत और इदारों के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर भी उकसाया जा सकता है। अडयाला जेल में बानी पीटीआई FIA की टीम से मिलने से इनकार कर चुके हैं। कह चुके हैं कि किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में देंगे।
पीटीआई की जानिब से शेख मुजीब और यहिया खान से मुतालिक वीडियो बयान पर एक तरफ बानी पीटीआई इमरान खान को बचाने की कोशिशें, दूसरी तरफ मुतनाज़ वीडियो को सोशल मीडिया पर पिन करके मुस्तहकम कर दिया गया। अब इस सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई नया ट्वीट कर भी दिया जाए तो सबसे ऊपर मुतनाज़ वीडियो ही दिखाई देती रहेगी। हर रहनुमा का बददस्तूर इसरार कि शेख मुजीब और यहिया खान की वीडियो से इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं। ये भी कहा कि बानी पीटीआई को तो पता ही नहीं कि बैरून मुल्क से अकाउंट चलाने वालों ने बानी पीटीआई का क्या बयान जारी कर दिया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेख मुजीब और यहिया खान की वीडियो को टैग करके पिन कर दिया। अब न सिर्फ वीडियो बानी पीटीआई के अकाउंट पर मौजूद है बल्कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पर नुमाया भी हो गई। अकाउंट पर सबसे ऊपर, सबसे पहले, सबसे वाज़ेह यही ट्वीट और वीडियो मौजूद है। बाकी तमाम और नए ट्वीट्स बाद में नजर आएंगे। रहनुमा पीटीआई आरिफ अलवी ने कहा है अब आपको हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए, कोई हद है यार। इमरान खान ने तो ये कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो। आपकी हुकूमत की रिपोर्ट है, वो इमरान खान ने कहा पढ़ लो। क्या उसने गद्दारी की? रहनुमा पीटीआई आरिफ अलवी ने कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहकर बानी पीटीआई ने क्या गलत किया। जो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ता है उस पर FIR हो जाती है। कराची में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक सदर ने कहा कि दहशतगर्दों को पकड़ने के कानून के तहत पीटीआई वालों को पकड़ा जा रहा है। वो सदर थे तब उन पर बंदूकें सप्लाई करने का इल्ज़ाम लगाया गया। मसाइल का हल स्टेक होल्डर्स के मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं है। दो में से एक स्टेक होल्डर पीटीआई है, फॉर्म 47 वाले स्टेक होल्डर नहीं है। आरिफ अलवी ने कहा कि जब तक बात नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। बात करें, सियासी बात करें, सियासी मुकदमा सामने रखें, मगर जब मकसद आपका सियासत ना हो तो फिर हम क्या करें? ये तो कुछ हमें समझ नहीं आती। जब एक पार्टी कहे कि मैंने सियासत करनी ही नहीं और आप पूछे फिर आपने क्या करना है तो खामोश हो जाएं और घूरना शुरू कर दें, तो फिर आप बताइए क्या किया जाए? बगावत को छोड़ें मगर थोड़ा तनाव में तो कमी करें। कोई जबान, कोई गुफ्तार, कोई ट्वीट, कम से कम टीवी पे आके कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ज़ैन कुरैशी ने आके भांडा फोड़ दिया। उसने कहा कि इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। इमरान खान साहब फिर लत्तां ते खलोवो, फिर जरा हिम्मत करे। फिर मैं जवाब नहीं देता, मैं मेरे वकील बुला ले, मैं फिर जवाब दूंगा, फिर ये नहीं चलेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का तहरीक इंसाफ से बानी पीटीआई का ट्वीट हटाने का मुतालबा। कहा कि बगावत को छोड़े, तनाव तो कम करें, ट्वीट तो डिलीट करें, सियासी बात करें, लेकिन अगर मकसद ही सियासत ना हो तो हम क्या करें? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने या पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। हर्ज इस नीयत और ज़हनी फतूर में है कि जो 53 साल बाद जाग उठा है। पीटीआई ने 4 साल के इक़्तिदार में रिपोर्ट की तशहीर क्यों नहीं की? आज भी वक्त है। पीटीआई रिपोर्ट को खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों के निसाब में हिस्सा बनाकर तस्कीन कर ले। वफाकी वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बानी पीटीआई हिम्मत पकड़ें और कहें कि उनका मकसद वही था जो उन्होंने ट्वीट में किया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर एतराज़ दायर करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। एडवोकेट जनरल फैसल अतमान खेल ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ की कोई हिदायत नहीं दी है। उन्हें बतौर एडवोकेट जनरल तमाम जजों पर एतमाद है। AG ऑफिस से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखे जाने की खबर मनगढ़ंत है। इससे पहले ये खबर आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का केस सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की शमूलियत पर एतराज़ दायर करने का फैसला कर लिया। ज़राए का ये भी दावा था कि बेंच पर एतराज़ से मुतल्लिक़ दरख्वास्त की मंजूरी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया गया। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। काजी फ़ाइज़ ईसा तहरीक इंसाफ के केसेस से अलग हों। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का फैसला। तर्जुमान रऊफ़ हसन का कहना था कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कब रुजू करना है, इसका हतमी फैसला लीगल टीम करेगी। रऊफ़ हसन का कहना था कि बानी पीटीआई के अकाउंट से ट्वीट के हवाले से FIA की तहकीकात में शामिल होंगे। उन्होंने एतराफ़ किया कि कोर कमेटी के कुछ अरकान को बानी पीटीआई के एक्स पर जारी वीडियो के एक हिस्से पर एतराज़ था। उन्होंने चीफ जस्टिस से सवाल किया कि इलेक्शन से मुतल्लिक़ केस ना लगाने की क्या वजूहात हैं। वो नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू कर रहे थे।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में डकैती के दौरान एक शख्स कत्ल वीडियो सामने आ गई। मकतूल की शनाख्त 27 साल के इर्तिका के नाम से हुई। मकतूल केमिकल इंजीनियर और निजी कंपनी में मुलाजमत करता था। इर्तिका को बेकरी से घर जाते हुए डाकुओं ने रोका और मज़ाहमत की फायरिंग कर दी। डाकू मकतूल शहरी से मोबाइल फ़ोन, नकदी और मोटरसाइकिल भी लूट कर फरार। जराइम के खिलाफ नाकिस कारकर्दगी पर SHO गुलशन इकबाल मुअत्तल, महकमाना इंक्वायरी के अहकाम। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चुरंगी के करीब मुकाबला, 2 डाकू हलाक। सुपर हाईवे फकीरा गोट में फायरिंग से 12 साल का लड़का जख्मी। भारतीय इंतखाबात के एग्जिट पोल्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी की बीजेपी ये इलेक्शन भी भारी अक्सरियत से जीत जाएगी। लोकसभा की 543 नशिस्तों में से मोदी को 350 से ज़ायद नशिस्तें मिलने का इम्कान। केरला में भी बाएं बाजू के इत्तेहाद की शिकस्त की पेशगोई। मगरबी बंगाल में भी मोदी को पहले से ज़्यादा नशिस्तें मिलने का इम्कान। कांग्रेस के इंडिया इत्तेहाद को 125 से 160 तक नशिस्तें मिलने की तवक्को। विफाक में अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज का ऐलान मंगल से होगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कामयाबी का ऐलान भी कर दिया। एक बयान में कहा कि बहुत एतमाद से कह सकता हूं कि भारतीय अवाम ने रिकॉर्ड तादाद में हुक्मरान इत्तेहाद को दोबारा मुंतखब कर लिया है। उन्होंने कहा कि मौका परस्त अपोजिशन इत्तेहाद वोटरों से जुड़ने में नाकाम रहा। अपोजिशन इत्तेहाद ज़ात परस्त, फ़िरका परस्त, बदउनवान है। फरवरी 2024 के नताइज को मुस्तरद कर दिया। हुकूमतें बनेंगी तो अवाम की मर्जी से बनेंगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब। कहा कि ये नहीं हो सकता कि तुम अवाम के हक से मजाक करते रहो। ये नहीं हो सकता कि टांग पर टांग रख कर कहते रहो कि अवाम की क्या हैसियत है। इस्लामाबाद में मारगला हिल्स नेशनल पार्क में एक बार फिर आग भड़क उठी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि आग खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में लगी है। आग के इस्लामाबाद के हदूद में दाखिले को रोकने के लिए फायर वॉल्स बना ली गई हैं। फायर ब्रिगेड के 36 एहलकार आग बुझाने में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया आग रोकने में KP हुकूमत के साथ मुश्तरका काविशें कर रही है। समाहनी आज़ाद कश्मीर में तौनीन और 22 सर के जंगल में भी आग लग गई। जंगल के वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। महकमा जंगलात के एहलकार और मकामी अफराद आग बुझाने में मसरूफ। हैदराबाद में सिलेंडर फटने के वाक़े का एक और जख्मी कराची के सिविल बर्न्स वार्ड में दौरान इलाज दम तोड़ गया। बाकी में जाम अफराद की तादाद 10 हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में 13 जख्मी ज़ेर इलाज है, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक। लाहौर नवाब टाउन के इलाके शानू बाबा चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। जख्मी एहलकारों में कांस्टेबल इम्तियाज़ और अली हमजा शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि एहलकारों ने नाके पर 3 मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया था। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी की मंजूरी दे दी। 30 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र पर 10 रुपये तक कमी की जाएगी। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को आज से गाड़ियों के किराए चेक करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हेलन मैरी रॉबर्ट्स को आर्मी मेडिकल कोर में ब्रिगेडियर के रैंक पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। कहा कि ब्रिगेडियर हेलन मैरी रॉबर्ट्स पाकिस्तानी अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली पहली खातून ब्रिगेडियर हैं। हेलन मैरी रॉबर्ट्स ने साबित किया कि ख़वातीन किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं हैं। मसीही बिरादरी समेत पूरी कौम को ब्रिगेडियर हेलन मैरी रॉबर्ट्स पर फ़ख्र है। गजा में पिछले 24 घंटों के दौरान नेतन्याहू सरकार के हमलों में मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद और 350 जख्मी हो गए। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 36,379 हो गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में इसराइली हमलों में अब तक 82,407 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। खुराक पर इसराइली पाबंदी की बायस भूख की शिद्दत से दीर उल बलाह में 13 साला बच्चा दम तोड़ गया। ग़िज़ाई किल्लत से गजा में अमवात की तादाद 37 हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइल हमास जंगबंदी का 3 मराहिल पर मुश्तमिल नया मंसूबा। कतर, अमेरिका और मिस्र का इसराइल हमास से सदर बाइडन के मुजव्वज़ा मुआहदे को हतमी शक्ल देने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि बाइडन का मुजव्वज़ा मुआहदा गजा के लोगों और गैर गमालियों के अहले खाना के हक़ में है।
कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की गाड़ियां एक साल में 70 करोड़ रुपए से जायद का ईंधन पी गईं, मगर शहर में कचरे के ढेर खत्म ना हुए। फ्यूल इस्तेमाल में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां। महकमा एंटी करप्शन ने कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की साबिक इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। 1 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। QMC के पास मुख्तलिफ शोबाजात में 330 गाड़ियाँ हैं। इटली में गैरत के नाम पर बेटी के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमा पाकिस्तान से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा पर इटली में 18 साल की बेटी को शौहर से मिलकर कत्ल करने का इल्जाम है। मुलजिमा को खारियां के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा का शौहर पहले ही गिरफ्तार करके इटली के हवाले किया जा चुका। ओकाड़ा में शादियों में जेवरात और पर्स चुराने वाले गिरोह का रुकन गिरफ्तार। मुलजिम से 1 करोड़ 37 लाख रुपए से जायद मालियत का सामान बरामद कर लिया गया। पाकिस्तानियों की बचत और सरमायाकारी की सलाहियत में वाज़ेह इजाफा। सितंबर 2023 से अब तक 11% बढ़ी, 4% से 15% पर आ गई। बचत में नाकामी का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी 96% से 85% हो गई। इप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। घर या गाड़ी जैसी खरीदारी के लिए भी पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा, शरह 2 से 7% पर पहुँच गई। गैर यकीनी का इजहार करने वालों की शरह 5% कमी के बाद 93% रिकॉर्ड की गई। मुस्तकबिल में मुल्की और ख़ुद को मुआशी सूरत हाल में बेहतरी पर पाकिस्तानियों की मायूसी बरकरार। 51% ने अगले 6 माह में मुल्क की मईशत, जबकि 48% ने ख़ुद की माली सूरत हाल में कोई बेहतरी ना आने का कहा। नॉर्दर्न बाईपास कराची की मवेशी मंडी सज गई। खूबसूरत, सेहतमंद और नायाब नस्ल के ऊंट, गाय और बकरे पहुंच गए। आज छुट्टी के दिन ग्राहकों और व्यापारियों के दरमियान तोड़ जोड़ में तेजी का इम्कान। मवेशी मंडी में शहरियों की हिफाजत के लिए जगह जगह कैमरे नस्ब, मॉनिटरिंग सेल कायम। मंडी के खारजी और दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। जिला मटियारी के तालुका हाला से अच्छी नस्ल के बकरों के खेप कराची रवाना। ये बकरे कराची की मवेशी मंडी में फरोख्त किए जाएंगे। रियल मैड्रिड ने 15वीं मरतबा चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2 गोल से शिकस्त हुई। रियल मैड्रिड की जीत की खुशी में फैंस का मैड्रिड में जश्न। टीम कोचेस को ओपनिंग से मुतल्लिक सोचना होगा। प्रोग्राम हारना मना है में साबिक क्रिकेटर इमरान नज़ीर की मेज़बान ताबिश हाशमी से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तानी टीम में मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए। अहमद शहजाद बोले कि शुरू के 6 ओवर में 60 रन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इमामुल हक ने कहा कि पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल खेलेंगे और क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला देखिए हारना मना है पूरे टूर्नामेंट के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप के नए पैकेज का लॉन्च। अब सार्फिन प्रीमियम और इंटरनेशनल रिश्ते भी हासिल कर पाएंगे। इस ऑफर के जरिए वो सार्फिन जो अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवाएंगे वो प्रीमियम सारिफ बन जाएंगे। प्रीमियम सारिफ मैरिज ब्यूरो की मदाखलत के बगैर नेशनल और इंटरनेशनल रिश्ते हासिल कर सकेंगे।